हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। ये इस समय ट्रेंड में चल रही है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इसे हमने बैक और फ्रंट दोनों से डीप बनाया है। देखिए, बैक का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने 80 सेंटीमीटर की लाइनिंग ली है। इसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक ओपन ब्लाउज है। सबसे पहले हमने लाइनिंग को सीधा कर लेना है। ब्लाउज की लेंथ लेंगे 13 इंच। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार है। 1 इंच प्लस करके हमने 14 इंच लिया है। गले के डीप के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर 5 इंच रखा है। स्लीवलेस का ब्लाउज है, इसलिए आर्म होल थोड़ा कम लिया जाता है, तो हमने आर्म होल 5 इंच या 5.25 इंच लेना है। यहाँ पे हमने 5.25 इंच लिया है। ज़्यादा आर्म होल ना रखें। अब चेस्ट 36 है, उसमें से हम 2 इंच माइनस करके 34 चेस्ट का बनाएंगे। डिप नेक के ब्लाउज में चेस्ट को माइनस कर देते हैं तो फिटिंग अच्छी आती है। 8.5 इंच हमने चेस्ट का मार्क लगाया है, 2 इंच मार्जिन का लिया है और इस तरह से 1.5 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर 28 है तो उसका चौथाई हमने लेना है 7 इंच। 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, कमर का हाफ करके हम टक्स की मार्किंग करेंगे। टक्स हम हाफ इंच की लगाएंगे और टक्स की लंबाई देखिए हम 5 इंच रख रहे हैं। इसे आप अपने गले के लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। पर इस ब्लाउज का गला हम एक नॉट पे बनाएंगे, यानी कि 10 से 12 इंच इस गले का डीप रहेगा। और यहाँ पे देखिए, गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। वी गला बनाएंगे वी शेप में। वैसे आप डीप गले को 1.5 या 2 इंच पे रखें, क्योंकि गला जितना कम रहेगा गले की चौड़ाई उतना ही परफेक्ट गला बैठता है। हमने 1/2 इंच शोल्डर को गले की साइड डाउन करना है। इस तरह से हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है। अब देखिए, फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमने पेपर लेना है। पेपर पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट कपड़े पे कट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा कपड़ा इसमें वेस्ट जाता है, इसलिए हमने इसे पेपर पे कट किया है। बैक पार्ट को रख के एज स्टिच पहले उतारेंगे। कुछ भी हमने अभी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे, सारी लाइन को डार्क करेंगे इस तरह से। शोल्डर 5 इंच और आर्म होल 5.25 इंच नाप करके हमने मार्क लगा लेना है। इसमें हम गहराई नहीं देंगे, क्योंकि स्लीवलेस का ब्लाउज है, इसमें गहराई नहीं दी जाती है, नहीं तो आर्म होल ज़्यादा खुल जाता है। नीचे भी हमने कमर की मार्किंग कर लेनी है और 2 इंच की हम बेल्ट मार्क करेंगे, तो 2 इंच पे हम एक लाइन इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट हो जाएगी। और ये बेल्ट की फिटिंग की भी मार्किंग लगा लेते हैं। अब देखिए, गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच लेनी है। इसमें गला बहुत ज़्यादा डीप पहना जाता है। 10 इंच तक गले को लोग मार्क करते हैं, पर हमने यहाँ पे 8.5 इंच पे गला मार्क किया है। इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं होता है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने वी शेप देना है गले का और 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। और अब देखिए, टक्स की लंबाई हम 10 इंच पे लेंगे 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग। चेस्ट 36 से भले हमने 8.5 इंच यानी 34 इंच में मार्क किया है। और यहाँ पे टक्स की चौड़ाई 3.5 इंच लेनी है। और नीचे भी हमने 3.5 इंच इस तरह मार्क करके लाइन को सीधा कर लेना है। इसमें जो हम टक्स लगाएंगे वो 2 इंच की लगाएंगे, तो लाइन से 1.5 इंच इस साइड लेंगे और 1/2 इंच इस साइड। कुल मिला के यहाँ पे 2 इंच की टक्स लग गई है। बेल्ट की लाइन तक हमने टक्स को सीधा मार्क करना है, इसके बाद इस तरह से मार्क करना है। और प्रिंसेस कट का हम यहाँ पे शेप दे देंगे। ये वैसे प्रिंसेस कट के शेप में कटता है, 3 पीस प्रिंसेस कट, पर सब्यसाची लुक में आता है। और यहाँ पे देखिए, हमने टक्स की लंबाई को नापना है, तो टक्स की लंबाई 2.5 इंच आ रही है। तो इस तरह से 2.5 इंच मार्क करते हुए हमें इसे राउंड शेप देना है। इससे इसका पफ जो है बहुत अच्छे से उभर के आएगा, जैसे हम सब्यसाची ब्लाउज में मार्क लगाते हैं टक्स की, उसी तरह से। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से टक्स वाली लाइन पे बेल्ट के शेप को मिला देना है। इधर साइड हमने 1 इंच उठाना, पर अभी हम 1/2 इंच उठाएंगे, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आप ज़्यादा उठा देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। कम उठाएं, बाद में भले ही इसे कट कर दें। और यहाँ पे जब हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट ज्वाइन करेंगे तो 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा चेस्ट के पास लेना है। और जो ये टक्स के लिए हमने इसमें मार्क लगाया है, इतना कपड़ा जब हम सिलेंगे तो टक्स में चला जाएगा, तो कपड़ा यहाँ पे छोटा हो जाएगा, तो हम टक्स के बराबर कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। वैसे अभी इसमें 1 इंच बैक पार्ट का भी प्लस है। 1 इंच हमारा कपड़ा ज़्यादा होगा, तो उसे भी हम सिलाई करते समय कट करेंगे। और बाकी की मार्किंग जैसे हमने करी है, कट कर लेते हैं।
ये देखिए ये बेल्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। हाफ इंच उठाया था वो वाला पार्ट हमने कट करना है और जो कमर के बाद एक्स्ट्रा था उसे हमने कट कर दिया है। और फिर देखिए यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट के शेप को कट करना है और टक्स वाले पॉइंट को कट कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि जब ये कपड़ा इसमें जॉइंट हो जाएगा तो जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो इसी में एडजस्ट हो जाएगा, पर 1 इंच इसमें बढ़ेगा, वो बाद में हम कट करेंगे। अब देखिए गले पे थोड़ा सा हमने इस तरह से शेप दे देना है। आप चाहे तो डायरेक्ट उस पर कट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा इस तरह का शेप आने से गले का लुक और भी अच्छा लगेगा। और ये शोल्डर को हमने डाउन कर देना है। इस तरह से हमने देखिए पेपर पे कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसे रख के हम लाइनिंग पे कट करेंगे। तो लाइनिंग को देखिए हमने इस तरह से रखना है। सारा पार्ट जैसा हमने कट किया है इसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लेना है, सारा मार्जिन हमने ले लिया है। अब हमें एज इट इज इसे कट करना है। और यहाँ पे आगे की साइड हमने हाफ इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, इसे हम जॉइंट करेंगे उसमें चला जाएगा। और अब देखिए इस वाले पार्ट को भी हमने एज इट इज डाल लिया है, बिल्कुल भी कहीं भी मार्जिन नहीं लिया हमने दोनों पार्ट में। और इस तरह से इसे हमने लाइनिंग पे कट कर लेना है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए देखिए हमने 1 इंच का मार्जिन लेना है जो कि सिलाई में जाएगा। कमर की मार्किंग कर लेंगे, कमर का चौथाई 7 इंच और 2 इंच मार्जिन का। अब देखिए बेल्ट को नापेंगे तो हमारी तैयार बेल्ट 4 इंच आ रही है, तो 4 इंच यहाँ पे मार्क लगाएंगे और दूसरी साइड 2 इंच है तो 2 इंच इधर पे मार्क लगाएंगे। 2 इंच पे हमने इस तरह से सीधी लाइन मार्क करनी है, इससे बेल्ट का शेप देने में आसानी रहेगी आपको। और ये फिटिंग की और कटिंग की भी मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए 3.5 इंच पे हमने टक्स लगाए थे, 3.5 इंच नाप करके इस तरह से बेल्ट का शेप दे देना है, तो बेल्ट हमारी परफेक्ट आएगी। इस तरह से बेल्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे पार्ट की कटिंग लाइनिंग पे कर ली है। अब इसे हम मेन कपड़े पे कट कर लेंगे। इसमें 3 पार्ट लगता है, ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसी 3 पार्ट में हमारा फ्रंट पार्ट तैयार होता है। यहाँ पे हमने कपड़े पे भी इसकी कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए गले पे हम लेस लगाने वाले हैं, इसीलिए हमने कपड़े को लाइनिंग के साथ रख के इसके गले को सिल के पलट लेना है। अगर आप चाहे तो इस पर कैनवास या फिर पेस्टिंग पेपर लगा सकते हैं, पर हमने ऐसे ही डायरेक्ट से पलटा है। गले की शेप में सिल लेना है 1 पैर का मार्जिन लेते हुए। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। इसके बाद आप देखिए ऊपर से अगर आप एक सिलाई चला देते हैं तो आपका गला बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठ जाता है, उस पर आपको सिलाई चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चारों तरफ से अपनी कच्ची सिलाई से इसे अटैच कर लेना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट कर देना है। इसी तरह से हमने सारे पार्ट को लाइनिंग के साथ बैठा लेना है। देख सकते हैं हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो हमने मार्जिन लिया था इसे जॉइंट करने के लिए लिया था, तो देखिए हमने जॉइंट कर दिया है इस तरह से। अब हम गले पे लेस लगा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी लेस लगा सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे थोड़ी चौड़ी लेस लगाई है और लेस को थोड़ा आप ढीला रख के सिलाई करिएगा, खींचना नहीं है लेस को। और इस तरह से शेप में हमने लेस की सिलाई कर लेनी है। आप चाहे तो इस तरह से इसको फोल्ड करके दूसरी साइड भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पे हम इसको अलग करेंगे क्योंकि ये अलग होगा ही यहाँ से। इस तरह से सिल के हमने एक साइड लगा लिया है, दूसरी साइड भी हम इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखते हुए, और फिर लेस के दूसरे किनारे पे सिलाई चला लेंगे। अब थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए हमने किनारे पे एक पतली लेस लगानी है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे सिंपल ही रखें या अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी लेस लगा सकते हैं। आप पाइपिंग भी इस पर लगा सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। तो दूसरी साइड भी हमने देखिए लेस को लगा लेना है। अब हम प्रिंसेस कट का पार्ट लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को हमने इस तरह से कंप्लीट करना है। अब हम इसे देखिए यहाँ पे जॉइंट करेंगे, तो आप हमेशा नीचे की साइड से ही कटोरी को जॉइंट करें, प्रिंसेस कट वाला पार्ट। इससे आपका जो पफ है परफेक्ट भी आएगा। और अगर आपका कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो उसे आप आर्म होल की गोलाई में कट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे कटोरी का पार्ट छोटा पड़ रहा है। सिलाई को पहले डबल कर लेंगे, इसके बाद जो कपड़ा बढ़ा हुआ है उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कोई भी शेप ख़राब नहीं हुआ है। अगर आप ऊपर से सिलते, नीचे का कपड़ा अगर आपको छांटना पड़ता तो आपकी लंबाई में प्रॉब्लम आ सकती थी। अब देखिए हमने दोनों पार्ट को बराबर से रखना है। जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था उससे अभी हम कट करेंगे। देखिए चेस्ट को नापेंगे, चेस्ट 8.5 इंच से 2 इंच का मार्जिन हमने लिया था, तो चेस्ट के पास तो बराबर है। कमर के पास देखिए 7 इंच कमर थी और 2 इंच का मार्जिन था इसमें,
तो यहाँ पे हमारा 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि बैक पार्ट का कपड़ा था। बैक पार्ट रख के हमने इसे मार्क किया था, तो बैक पार्ट की टक्स का जो पार्ट था वही 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमने आपको कटिंग करते समय बोला था कि थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, उसे कट करना होगा। अब देखिए हमारा एकदम परफेक्ट आ चुका है कपड़ा। बेल्ट को रख के आप देख लीजिए। इसके बाद आपको बेल्ट को भी कंप्लीट तैयार करना है। तो बेल्ट को भी हम दोनों साइड से पलटेंगे। इसके लिए हमने कपड़े का सीधा साइड लिया, उसके ऊपर बेल्ट की लाइनिंग रखी है और नीचे से सिल करके हमने देखिए इसे यहाँ पे पिन लगा लेना है। अब हम ऊपर की साइड भी इसे सिलेंगे। तो आपने जितना मार्जिन लिया है मार्जिन के अकॉर्डिंग ही सिलिएगा, ताकि आपका जो बेल्ट है जितने पे आपने कट किया उतने पे तैयार आए, यानी कि 4 और 2 पे। और यहाँ पे देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके छोटे छोटे कट्स लगा के बेल्ट को यहाँ से पलट लेंगे और बेल्ट का जो कॉर्नर है यानी नोक है उसे हम अच्छे से निकालेंगे। बेल्ट को आप नाप लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 इंच और यहाँ पे 2 इंच आ रहा है। अब इसे हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। सेंटर पे देखिए इसके कॉर्नर को रखेंगे, नोक को, और इस तरह से सेंटर से ही इसकी सिलाई करेंगे। हमने 1/2 इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग इसकी सिलाई करनी है। जैसा आपने अपना मार्जिन रखा हो उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई करनी है। ये देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप एक मॉडल ब्लाउज बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी फिटिंग भी आप अभी देखेंगे कितनी परफेक्ट फिटिंग आएगी। और दूसरी साइड भी हमने बेल्ट को इस तरह से सिल लेना है। ये देखिए कितना परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट पार्ट बना है। आप लंबाई भी नाप लीजिए। तो हमने 13 इंच लंबाई कट की, हमारा पार्ट 13 इंच आ रहा है। अगर आपको गला बड़ा लग रहा है तो आप इस तरह से इसके अंदर पट्टी लगा सकते हैं, पर हमारा ये ब्लाउज का गला एकदम परफेक्ट है, हमें नहीं लगाना है। बैक का पार्ट आप देख सकते हैं कि हमने इसे बैक हुक पे बनाया है और साथ में ये फीता भी लगाया है एक नॉट बांधने के लिए, ताकि आपका ब्लाउज सेफ रहे। अब यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। इसकी सिलाई हम अंडर पैकिंग करेंगे। स्लीवलेस का ब्लाउज है तो शोल्डर आप अगर इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और इस तरह से शोल्डर पे आप 2 सिलाई चला लें। अब इसको आप देखिए पलटेंगे तो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर पलट चुका है। कहीं से भी सिलाई नहीं दिख रही है, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। दोनों शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिया है। और अगर आप इस ब्लाउज में स्लीप लगाना चाहते हैं तो आपको 1/2 इंच आर्म होल एक्स्ट्रा कट करना होगा और गहराई देनी होगी, पर हमने स्लीवलेस कट किया है। तो अब इस पर हम पट्टी लगा लेंगे। हमने लाइनिंग की पट्टी कट करी है 1.5 इंच की, उसे डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलना है। पट्टी को लूज रख के सिलना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। खींचने से पट्टी जो है सही से नहीं बैठेगी। और इस तरह से डबल फोल्ड करते हमने पूरे आर्म होल पे पट्टी को सिल लिया है। अब एक सिलाई हमने पट्टी के ऊपर और चलानी है पलट करके, देख सकते हैं। और फिर इस पट्टी को हम पूरा पलट देंगे इस तरह से। और आप चाहे तो इस आर्म होल पे भी लेस लगा सकते हैं, पर हमने ऐसे प्लेन ही छोड़ा है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हमने आर्म होल पे पट्टी लगा ली है। दूसरे आर्म होल पे भी हम पट्टी लगा लेंगे। फिनिशिंग आप ब्लाउज की देख सकते हैं। और अब आप इस पर फिटिंग लगाएंगे तो हमने देखिए सेंटर पे मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट का सेंटर फ्रंट के सेंटर पे रखते हुए सीधी साइड से किनारे की एक सिलाई चलानी है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी करना है। और आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट हमारा एकदम परफेक्ट आया है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है फ्रेंड्स। और हमने कहीं भी इसकी सिलाई को कट नहीं किया है, पूरा आपको दिखाया है। थोड़ा सा स्पीड करके दिखाया है पर पूरा दिखाया है फ्रेंड्स। और देखिए हमने इसे उल्टी साइड से करके किनारे की एक सिलाई चला लेनी है। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे तो कमर 7 इंच, चेस्ट 8.5 इंच। इस तरह से हमने सीधी लाइन मार्क कर लेनी फिटिंग की और 2-3 सिलाई चला लेंगे। दूसरी साइड भी हम फिटिंग नाप करके 2-3 सिलाई फिटिंग की चला लेंगे। तो इस तरह से अगर आप डीप गला बना रहे हैं तो आप चेस्ट थोड़ा कम ही रखें, आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट आएगा। हमने ब्लाउज को सीधा करना है। ब्लाउज का फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग आई है और कितनी अच्छी फिनिशिंग भी आई है। बैक हुक में है ये, हमने हुक बैक में हुक भी लगाया है और इस तरह से रिबन लगा के नॉट बनाया है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में भी आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।